नहीं, ये रोड एक्सीडेंट नहीं है सर, ये मेरे भाई का हत्या है। ये हत्या किया है। रोड एक्सीडेंट रहता है ना सर, तो हाथ में चोट रहता, मुंह में चोट रहता, सर में चोट रहता, सिर्फ उसका कमर तोड़ दिया है और उसका ये कान काट दिया है, पूरा अंदर अंदर ब्लेड उलेड जैसा मार रखा है, बस यही है। हत्या या रोड एक्सीडेंट? जी हाँ, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका, पुलिस ने बताया रोड एक्सीडेंट। आपको बता दें कि घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कोरतू पश्चिमी पंचायत क्षेत्र स्थित तपसी टोल में एक युवक की निर्मम हत्या की घटना आमजनों को झकझोर कर रख दिया है। स्वजन हत्या बता रहे हैं और दोस्त का ही नाम बता रहे हैं, लेकिन पुलिस रोड एक्सीडेंट का मामला बता रहा है, लेकिन ये मामला जांच का है। जानकारी मिली है कि तपसी टोल निवासी दामोदर यादव के पुत्र संतोष यादव गांव में ही रहकर ऑर्केस्ट्रा चलाने का काम किया करते थे। पिछले कुछ दिनों से ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की से संतोष यादव का प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की से एक दूसरे युवक मोहम्मद एजाजुर रहमान से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर संतोष यादव और मोहम्मद एजाजुर रहमान के बीच लड़की को लेकर हमेशा वाद विवाद हो रहा था। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली युवती ने मोहम्मद एजाजुर रहमान से शादी भी कर ली, जिसके बाद ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की ने मृतक के पत्नी अंशु देवी को एक सप्ताह पहले कॉल कर संतोष को घर से नहीं निकलने की सलाह दी थी। इसी दौरान रविवार शाम 8 बजे संतोष यादव चौक पर से सब्जी लेकर अपने घर पहुंचा। रात के 10 बजे मृतक की बहन के मोबाइल पर, जिसका नंबर है 8298180980 से एक कॉल आता है और संतोष से बात करवाने की बात कही जाती है। मृतक की बहन ने संतोष से बात करवाई, जिसके बाद मृतक संतोष यादव ने अपने मां सुनीता देवी को खाना खाकर सो जाने का कहकर बाहर चला गया। मां के पूछने पर उसने बताया कि दोस्त के साथ पार्टी करने जा रहे हैं, तुम खाना खाकर सो जा। जब तक परिजन घटनास्थल पर पहुंचते तब तक डायल 112 की टीम ने घायल अवस्था में उसे उठाकर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर में भर्ती करा दिया। मौका पर पहुंचे परिजनों ने डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार की शाम 5 बजे उसकी मौत हो गई। मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया। शव का घर पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। मृतक की मां सुनीता देवी और पत्नी अंशु देवी का रो रो कर बुरा हाल है। के भाई ने बताया कि मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे भाई की हत्या हुई है। आगे उन्होंने बताया कि यह रोड एक्सीडेंट होता तो चेहरा पर निशान होते, मोटरसाइकिल टूट जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहेरा थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी ने बताया कि बोलेरो गाड़ी से बाइक सवार संतोष यादव को कुचल दिया गया है, जिससे हाथ में चोट है और गाड़ी भी टूट गई है। घायल युवक को उठाकर 112 की पुलिस ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर में भर्ती कराया। आगे उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक के परिवार के द्वारा आवेदन नहीं मिला है। अगर उन्होंने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही खुलासा होगा कि ये हत्या है या रोड एक्सीडेंट। या रोड एक्सीडेंट का मामला है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलखुश कुमार यादव। क्या कुछ घटना घटा था आपके भाई के साथ? घटना घटा था यही जी कि रात के टाइम 8-9 बजे आया था घर, सब्जी उब्जी दे के, और मम्मी को बोली कि मम्मी खाना वाना बना कर रखो। इतने में उसका दोस्त का फोन आया। क्या नाम था दोस्त का? दोस्त का नाम था अजाजुर रहमान और मोहम्मद दिलशांत, फूलो बेनीपुर का रहने वाला। उसका पूरा नाम मालूम नहीं है। और एक था विक्की पासवान जो करहरी से है। तो ये लोग मेरे सिस्टर के मोबाइल पे फोन किया कि संतोष से बात करवाओ। तो हमारा सिस्टर ने बात करवाया मेरे भाई से। मेरा भाई का फोन खराब हो गया था, नहीं था मेरे भाई के पास। तो उसने बात करवाया, बोला संतोष कहाँ हो? तो बोला घर पे है। तो बोला जल्दी से आओ, यहाँ पे पार्टी उटी करेंगे। तो मेरी माँ को बोला मेरा भाई कि माँ ऐसा ऐसा बात है, मेरा दोस्त ने बुलाया है पार्टी एंजॉय करने के लिए, मैं आता हूँ, पार्टी एंजॉय करके आप लोग खाना बना के मेरे लिए रख दीजिएगा। बोला ठीक है, जल्दी टाइम से आ जाना। टाइम से नहीं आया। उसके बाद फिर रात को 12 बजे के आसपास फोन आता है उधर से, कोई व्यक्ति आसपास के गांव के लोग
कि ऐसा ऐसा बात हो गया है कि यहाँ पे आपका भाई है, कौन है, एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे आ जाइए। तो हमारा मम्मी था घर पे, लेडीज जना था, पुरुष में कोई नहीं था घर पे, हम लोग बाहर में थे, कल ही आए हैं शाम को। तो हमारा मम्मी और सिस्टर जो है 2 बजे रात को यहाँ से निकला, उतने में जब एक्सीडेंट हुआ तो 112 पहुँच गए। 112 को भी वो आदमी फ़ोन कर दिया, तो 112 ने पटना वहाँ सॉरी बेनीपुर अनुमंडल में भर्ती कर दिए। वहाँ से मेरा मम्मी लोग यहाँ से पहुँच गए बेनीपुर अनुमंडल, पहुँचते ही डॉक्टर ज़्यादा गंभीर हालत देख के उसको डीएमसीएच रेफर कर दिया। वहाँ पे इलाज चला, 24 घंटा तक जिंदा था, सब कुछ था। उसके बाद सोमवार मंगलवार के सोमवार के शाम 4:30-5 बजे के आसपास मेरा भाई का मृत्यु हो गया। ये क्या है, हत्या है या फिर रोड एक्सीडेंट का मामला है? नहीं, ये रोड एक्सीडेंट नहीं है सर, ये मेरे भाई का हत्या है। ये हत्या किया है। रोड एक्सीडेंट रहता है सर, तो हाथ में चोट रहता, मुंह में चोट रहता, सर में चोट रहता, सिर्फ उसका कमर तोड़ दिया है और उसका ये कान काट दिया है, पूरा अंदर अंदर ब्लेड उलेड जैसा मार रखा है, बस यही है और कुछ नहीं है। और बाइक पे एक्सीडेंट के बहाना बनाने के लिए उसने बाइक पे आया, बैठा, ईंट को बाइक से पहले चूर दिया, बाइक को ईंट से चूरा है, फिर उसी बाइक पे बैठा के उसको मतलब धक्का उक्का देके उसको सुला दिया है साइड में कि लोग समझेगा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो एक्सीडेंट बिल्कुल ही नहीं था सर, क्योंकि हम भी हुए थे पहले एक्सीडेंट, तो हमारा निशान अभी भी है। हमारे भाई को कहीं भी निशान नहीं था, खाली कमर टूटा हुआ था, ये हाथ टूटा हुआ था पूरा, और बस इधर उधर पूरा जो स्क्रैच वगैरह था, और कहीं पे चोट नहीं था सर में, खाली क्या कान नाम कटा। है आपका जो भाई की हत्या हुई थी, क्या नाम है उसका? संतोष कुमार यादव। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का श्री दामोदर यादव। क्या करते थे जिनकी हत्या हुई संतोष कुमार, वो क्या करते थे? वो जी पहले तो बाहर में ड्राइविंग करता था, गांव में अपना फैमिली के साथ अभी ऐसे ही घर उर पे रहते थे, गांव में कुछ कुछ काम करते थे गाड़ी उड़ी चलाने का। दोस्तों के साथ किसी तरह का विवाद भी था क्या उनका? हाँ, उनका विवाद था, कोई मेरे भाई के साथ जो ये घटना घटा है ना जी, जो मेरे भाई को ऐसा ऐसा दंड दिया है, मारपीट किया है, उसका वाइफ है एक मनीषा नाम की लड़की है, मनीषा नाम है उसका। तो क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, मेरा भाई भी ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। कितना दिन से आपका भाई ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहा है? हो गया जी 3-3.5 साल हो गया। तो ये लड़की जो है पहले किसी और से बात कूट करता था, तो ये जो है ना, जिसने मेरे भाई को मारा उसके साथ शादी कर लिया मनीषा ने। फिर बीच में कुछ दिन पहले मेरे भाई से बात उत करने लगा, तो लड़की का फोन आया था मेरे भाभी के फोन पे अभी 5-6 दिन पहले, चाहे 1 हफ्ता पहले, कि भाभी ऐसा ऐसा बात है। मेरे भाभी से कंटिन्यू उसका वाइफ बात करता था, लेडीज है आपस में तो बात करते रहते हैं हर हमेशा, जो भी काम होता है। उससे पहले मेरे भतीजा को लेके चला गया था वो लोग अपने रूम पे, तो उसी में कुछ लफड़ा उपड़ा हुआ था, तो हम अपने भतीजा को मंगवा लिए थे कि ये लोग पीने खाने वाले हैं, मेरे भतीजा कुछ कर देगा। तो इसका उस समय से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया इनका उनका, तो बात हो रहा था। तो मनीषा जी ने ये बताया कि भाभी ऐसा ऐसा बात है कि हम अपनी कान से सुने, हमारा हस्बैंड और जो उनका दोस्त लोग है ना, संतोष को मारने पीटने के फिराक में है, आप उनको मत निकलने दीजिए कहीं पे। तो मेरा भाभी उतना नहीं गौर किया, मेरा भाभी तो मना किया, लेकिन वो तो दोस्त लोग के बात में उसके बोले हुए पे बोला दोस्त है मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा वैसा नहीं करेगा, उसने उतना गौर नहीं किया, वो चला गया। चल जाने के बाद जी ऐसा ऐसा घटना हुआ है।